आप सभी दोस्तों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल जियोग्राफी का टॉपिक नंबर 1 जो यूपी टेट और एस्टेट सुपर टेट और बिहार की जो परीक्षा टीचर की हो रही है बिहार का टीआरई 4 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हर टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। हर टॉपिक में 50 क्वेश्चन होंगे। तो आइए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं भूगोल का। पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? तो जो पृथ्वी का वास्तविक आकार है वह चपटा और गोला है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यह जो है पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, ध्रुवों पर यह चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है? भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है? तो जो भूमध्य रेखी का जो व्यास है और ध्रुव का व्यास में जो अंतर है वो 42 किलोमीटर का अंतर है। इसका सही जवाब है 42 किलोमीटर। देखो जो भूमध्य व्यास होता है वह 12,756 किलोमीटर है और जो ध्रुवीय व्यास है वह 12,714 किलोमीटर। ठीक, तो इन दोनों का जो अंतर है 42 किलोमीटर का हो जा रहा है। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने कहा? जो पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले किसने कहा? तो ये जो कहा पाइथागोरस ने। इसका सही जवाब है सी, पाइथागोरस ने। यह 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में पाइथागोरस ने सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी गोल है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चंद्र ग्रहण के समय चाँद पर पृथ्वी की छाया हमेशा किस आकार में होती है? तो यह जो हमेशा होती है यह गोलाकार में। इसका सही जवाब है सी, गोलाकार। यही पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण होता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो जो चाँद का पृथ्वी पर छाया पड़ती है वो गोलाकार पड़ती है। इससे मालूम होता है कि पृथ्वी गोल है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मैगेलन की यात्रा 1519 से 1522 ईस्वी से क्या सिद्ध हुआ? तो यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी क्या है? गोल है। इसका जो सही जवाब है पृथ्वी गोल है अर्थात गोलाकार है। इसका सही जवाब सी। मैगलन जो थे वो जहाज से विश्व की परिक्रमा पूरी करके, जब जहाज से परिक्रमा पूरी कर रहे थे तो उसमें गोलाकार पृथ्वी का प्रमाण उनको मिला। प्रश्न नंबर 6। दूर से आते जहाज का ऊपरी भाग पहले देखने का क्या कारण है? तो जो पहले जब जहाज आती है दूर से तो उसका ऊपरी भाग दिख जाता है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी का गोलाकार होना। इसका जो सही जवाब है पृथ्वी का गोलाकार होना। क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए क्षितिज पर वस्तुएं धीरे धीरे दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 7। पृथ्वी का भूमध्य रेखी परिधि कितनी है? जो पृथ्वी के जो भूमध्य रेखी परिधि है यह 40,075 किलोमीटर है। इसका सही जवाब है सी, 40,075 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 8। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो जो ध्रुवीय परिधि है वह 40,008 किलोमीटर है। इसका जो सही जवाब है सी। और क्या पूछा गया था इसके पहले क्वेश्चन में? पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि पूछा गया था तो वो कितना है? 40,075 किलोमीटर। और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9।
पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना है? जो पृथ्वी का जो भूमध्य व्यास होता है यह 12,756 किलोमीटर है। इसका जो सही जवाब है, जो इसका सही जवाब है 12,756 कहाँ है? बी, बी, ऑप्शन नंबर बी। यह ध्रुवीय व्यास से लगभग 42 किलोमीटर अधिक है। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है। इसका जो सही जवाब है 12,714 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों में ओ के कितना था? 12,000। ये जो है ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है, वह 12,756 किलोमीटर है। तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 42 किलोमीटर का। प्रश्न नंबर अगला, पृथ्वी के आकार को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी के आकार होता है उसको वैज्ञानिक रूप से हम जो कहते हैं ऑबलेट पीरियड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो ध्रुवों पर चपटी होती है पृथ्वी और भूमध्य रेखा पर यह उभरी होती है, इसलिए इसे ऑबलेट पीरियड कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी के आकार को जियोड क्यों कहा गया या कहा जाता है? तो इसको इसलिए कहा जाता है, इसका आकार समुद्र सतह जैसा है। तब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? तो जो पृथ्वी का औसत व्यास है 12,742 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह 6371 मतलब 6,371 किलोमीटर है। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 15, ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है? जो पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या ये जो है 6356 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 6356, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, भूमध्य रेखी त्रिज्या कितनी है? जो भूमध्य रेखी त्रिज्या है पृथ्वी की वह 6378 किलोमीटर है। इसका सही जवाब है 6378 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी का चपटा भाग कितना है? तो जो पृथ्वी का जो चपटा भाग है वह 1/298 है। इसका सही जवाब है 1/298 सी। क्योंकि पृथ्वी फ्लैटिंग का अनुपात लगभग 1/298 होता है। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी का आकार सबसे पहले किस खगोलीय शास्त्री ने बताया था? तो यह जो बताए थे अरस्तु ने। इसका सही जवाब है अरस्तु। क्योंकि जब अरस्तु ने चंद्र ग्रहण के समय छाया से पृथ्वी का गोलाकार होना सिद्ध कर दिया था। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी की परिधि का प्रथम मापन किसने किया था? जो पृथ्वी के परिधि का प्रथम जो मापन किए थे यह एरिस्टोथनीज किए थे। इसका सही जवाब है एरिस्टोथनीज, ऑप्शन नंबर बी। यह ग्रीक वैज्ञानिक थे। यह 217 ईसा पूर्व में पृथ्वी का परिधि का अनुमान लगाया था। प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी के आकार को वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे उचित नाम क्या है? तो जियोड, जियोइड है इसका असली नाम, वैज्ञानिक नाम। इसका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला, पृथ्वी की सतह को क्यों अनियमितता मानी जाती है? तो पृथ्वी पर क्या है? महासागर है, झील है, झाड़ियाँ है, पहाड़ है, सब कुछ है ना। तो इसके वजह से यह अनियमितता मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में पहाड़ और घाटियाँ होना सही बात है। महासागर और महाद्वीप होना सही बात है। मृदा और जलवायु भिन्न होना सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। यह समतल नहीं है पृथ्वी की सतह। प्रश्न नंबर 22, जियोडेसी विज्ञान किससे संबंधित है?
तो जो जियोडेसी विज्ञान है यह पृथ्वी के आकार और मापन का अध्ययन करता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पृथ्वी की आकृति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो जो पृथ्वी का आकृति का जो अध्ययन है वह भूगणितीय में किया जाता है, भूगणित विज्ञान में, जियोडेसी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है? तो यह जो कहे न्यूटन ने। इसका सही जवाब है न्यूटन। यह जो कहे थे, इनका पूरा नाम क्या है? आइजक न्यूटन। हाँ, आइजक न्यूटन नाम है। यह 1687 में यह बात कही थी कि पृथ्वी जो है का जो ध्रुवीय भाग है वो चपटा है। प्रश्न नंबर 25। पृथ्वी की ध्रुवीय चपटीकरण की अवधारणा किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो यह उसका उत्तर है केंद्राभिमुख बल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 26। पृथ्वी का व्यास चंद्रमा से कितना गुना बड़ा है? तो जो पृथ्वी का व्यास है चंद्रमा से 3.7 गुना बड़ा है, क्योंकि जो पृथ्वी का व्यास होता है वह 12,000 बता दे रहे हैं 12,742 किलोमीटर, और जो चंद्रमा का व्यास है वह 3,474 किलोमीटर है। तो इसका अनुपात जब निकालेंगे तो 3:7 आएगा। तो इसका सही जवाब है 3:7 गुना बड़ा है। प्रश्न नंबर 27। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? जो पृथ्वी का जो भार, व्यास तो वही बताया ना 12,300, और पृथ्वी का भार, जो पृथ्वी का भार जो है 5.97 × 10⁻24 kg है। तो इसमें कहाँ है 5.97? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28। पृथ्वी का आयतन कितना होता है? पृथ्वी का जो आयतन है 1.083 × 10⁻12 किलोमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो जो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति क्यू है। प्रश्न नंबर 30। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? जो पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसमें कहाँ है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो यह है 71%। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है? तो यह जो है 29% भाग पर स्थल है। इसका सही जवाब है सी। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में से 29% भाग पर सिर्फ स्थल है और सब जल है। प्रश्न नंबर 33। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? जो पृथ्वी का घूर्णन जो होता है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। इसका सही जवाब है ए। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो होती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसी कारण जो सूर्य हमेशा पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 34। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में कितना अंतर है? प्रश्न नंबर 34। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में कितना अंतर है? तो यह जो है 67 किलोमीटर का अंतर है, क्योंकि जो भूमध्य परिधि है 40,075 किलोमीटर है और ध्रुवीय परिधि जो है 40,008 किलोमीटर है। तो दोनों का जो अंतर निकल रहा है 67 किलोमीटर निकल रहा है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35। पृथ्वी का फ्लैटिंग रेशियो किसके कारण होता है? जो
फ्लैटिंग रेशियो होता है किसके कारण? पृथ्वी का घूर्णन के कारण। इसका जो सही जवाब है पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 36, पृथ्वी का व्यास सूर्य की तुलना में कितना है? तो जो पृथ्वी का जो व्यास है सूर्य की तुलना में 1/109 है। इसका सही जवाब है 1/109, क्योंकि जो पृथ्वी का व्यास है वह 12,742 किलोमीटर है और जो सूर्य का व्यास है वह 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक ना? इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 37, पृथ्वी की औसत सतह ऊंचाई कितनी है? जो पृथ्वी की औसत सतह ऊंचाई जो है, सतह की सबसे अधिक ऊंचाई जो है वह 8,840 मीटर है। इसका सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी की सबसे ऊंची सतह कौन सी है? जो पृथ्वी की जो सबसे ऊंची सतह हिमालय माउंटेन एवरेस्ट, जो इसकी ऊंचाई है 8,848, ऐसे याद कर लो, 0.86 मीटर, मतलब 8,848.86 मीटर ऊंची है। प्रश्न नंबर 39, पृथ्वी की सबसे गहरी जगह कौन सी है? तो ये मरियाना ट्रंच है। इसका जो सही जवाब है मरियाना ट्रंच। इसकी जो गहराई है 10,984 मीटर है। यह महासागर का सबसे गहरा भाग होता है। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र किससे ढका है? जो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र महासागर है। तो इसका जो सही जवाब है डी, 71% पर क्या है? महासागर है, पानी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो जो भूमध्य रेखा वो 0 अक्षांश पर स्थित है। प्रश्न नंबर 42, पृथ्वी पर ध्रुवीय अक्षांश किस अक्षांश पर स्थित है? जो ध्रुवीय अक्षांश है वह 90 डिग्री पर स्थित है और भूमध्य रेखा जो है वह 0 डिग्री पर है। यह जो है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। प्रश्न नंबर 43, पृथ्वी के गोल होने का सबसे प्राचीन प्रमाण किससे मिलता है? तो यह जो मिलता है चंद्र ग्रहण से। इसका जो सही जवाब है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है? जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तो गोल दिखाई देती है, जिसकी वजह से यह प्रमाण सिद्ध होता है। प्रश्न नंबर 44, पृथ्वी के गोल होने के कारण ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस प्रकार बदलती है? तो जो इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा पर कम, ध्रुवों पर अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कह रहा है पृथ्वी के गोल होने के कारण ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस प्रकार बदलती है? तो यह ग्रहों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है भूमध्य रेखा पर कम होती है और ध्रुवों पर अधिक होती है। प्रश्न नंबर 45, पृथ्वी का ऑब्लेटनेस किससे नापा जाता है? तो जो यह नापा जाता है इसका व्यासों के अनुपात से। इसका जो सही जवाब है व्यासों के अनुपात से। प्रश्न नंबर 46, पृथ्वी का गोल होने का सीधा प्रमाण कौन सा है? तो चंद्र ग्रहण के समय छाया। इसका जो सही जवाब है चंद्र ग्रहण के समय छाया। प्रश्न नंबर 47, पृथ्वी के आकार की माप करने का विज्ञान क्या कहलाता है? करें पृथ्वी के आकार की माप करने का विज्ञान क्या कहलाता है? तो यह भूगणित कहलाता है। इसका जो सही जवाब है भूगणित, जियोडेसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी की सतह के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु में क्या अंतर होता है? तो यह रिलीफ का होता है। इसका जो सही जवाब है रिलीफ। प्रश्न नंबर 49, पृथ्वी का गोलाकार रूप क्यों स्थिर है? तो जो इसका जो मुख्य कारण होता है गोलाकार रूप स्थिर रहने का, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका जो सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण के कारण। प्रश्न नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ी मरुस्थल रूप इकाई कौन सी है? तो यह महासागर है। इसका जो सही जवाब है महासागर। तो आज का ये 50 क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।
इसी तरह हम हर टॉपिक का क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे जो यूपी टेट स्टेट बिहार का लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।